हाय हेलो हाय हाय केम छो। हाउ आर यू। कैसे सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त है। मैं भी बहुत मस्त हूँ। आ गया मैं आपका प्यारा और दुलारा दोस्त सी अक्षय ठक्कर लेके पांच पेपर्स की सीरीज फॉर सीए फाइनल। तो बेसिकली हम लोग आज ऑडिट से स्टार्ट करेंगे। ऑडिट के पांच पेपर्स पार्ट पांच 10 पेपर्स सब करेंगे हम लोग। मई 18 से चालू करेंगे। फिर आरटीपीस भी करेंगे। ग्रुप 2 वालों टेंशन मत करो, डीटी का भी मैं साइमल्टेनियसली ले रहा हूँ। ठीक है। तो ऑडिट और डीटी स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे वैसा आगे बढ़ते हैं। पहले पांच पेपर्स उड़ाते, फिर आरटीपी उड़ाते। ठीक है। तो आज अभी मैं ऑडिट पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें डायरेक्टली अभी मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर में अटेम्प्ट आ रहा है। सब फटी पड़ी टेंशन मतलब मैं हूँ। तो ये विवित्सु की बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छी बुक है, काफी मेहनत से बनाई है। सब कंपाइल करना, अमेंडमेंट करना खाने का काम नहीं है। तो बहुत मेहनत से बनाई है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फटाक से ऑर्डर कर लो। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसमें मेरे बुक में चैप्टर 14 है, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट। तो ड्यू डिलिजेंस से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली मेन इधर से क्वेश्चन बनते हैं फॉरेंसिक ऑडिट से। और इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते, लेकिन लॉ में बनते। इसमें आज तक पूछा नहीं है। ठीक है। मैं एमसीक्यू की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं। अभी ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका फाइंड करना हिडन लाइबिलिटी या ओवर वैल्यूड एसेट्स। तो पहला क्वेश्चन है ओवर वैल्यूड एसेट्स। अभी बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट इमेजिन करो। तो उसमें अपना नॉन करेंट एसेट्स रहता है। तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी रहता है। उसमें टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी रहता है और फिर बाद में इंटेंजिबल्स रहता है। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स रहता है थोड़ा सा। फिर करंट एसेट्स रहता है। तो हर एक पे एक एक पॉइंट है। तो चालू करते हैं। अपना 5 पॉइंट बनना चाहिए कुछ भी हो एग्जाम में। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, तो अपन ने पहला पॉइंट देखो मैंने इधर लिखा है। तो अंडर यूज्ड और एब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट का 2 पॉइंट, तो इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर, और इन्वेस्टमेंट कैरिंग वेरी लो रेट ऑफ इनकम। ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। अभी इंटेंजिबल्स हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू। फिर बाद में करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में बेसिकली अनकलेक्टेबल या अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स और एब्सोल्यूट स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज। ठीक है। अभी एक दो पॉइंट ऐसे ही याद रखो, जैसे लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। फिर ये इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली। ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या था ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट्स का, तो अपना बैलेंस शीट इमेजिन किया तो अंडर यूज है ऑब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। फिर इंटेंजिबल्स हैविंग नो वैल्यू। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट का 2 पॉइंट, तो इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट दो रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर। फिर इन्वेस्टमेंट हैविंग लो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। फिर करंट एसेट्स में दो, तो इन्वेंट्री एब्सोल्यूट स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज और अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। और फिर अपना लिटिगेटेड एसेट्स हो गया या इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया एसेट्स का। अभी सर लायबिलिटीज का भी करा तो ना, मेरे 5 पेपर्स में तो आया नहीं। ठीक है। बट मैंने अपने हाथों से तुम लोग के लिए लिखा है। बट तुम लोग है ना, मेरी राइटिंग को जज मत करना। हाँ, कभी कभी मेरे को ही नहीं समझता है कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है। तो जाने दो, अभी क्या कर सकते, इसलिए मैं पास हो गया शायद। तो हिडन लाइबिलिटीज, तो हिडन लाइबिलिटीज में भी सब पॉइंट्स वाइज जाएंगे। तो शोकर्स नोटिस नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी शो हुआ रहेगा, बट ये मटेरियल और इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर प्रोडक्ट क्लेम्स एंड वारंटीज। फिर अभी आईडीटी को पकड़ना। तो टैक्स लाइबिलिटीज अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर याद है आ रही लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट और पेंडिंग फाइनल। अभी आईडीटी में कस्टम्स भी आता है, तो पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। फिर ये दो चार पॉइंट ऐसे याद रखो। एग्रीमेंट टू बायबैक शेयर्स, एग्रीमेंट टू बायबैक शेयर्स सोल्ड एट स्टेटेड प्राइस। फिर फ्यूचर लीज लाइबिलिटीज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फिर लेबर का 2 पॉइंट, तो यूज लेबर क्लेम्स और अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन। तो हिडन लाइबिलिटीज का आंसर क्या, शो कोर्स नोटिस नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड। ठीक है। उसमें मटेरियल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर प्रोडक्ट क्लेम्स और वारंटीज। फिर
आईडीटी को पकड़ना है, तो टैक्स लायबिलिटीज अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, फिर पेंडिंग असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर 2-4 पॉइंट ऐसा कि एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर्स एट अ स्टेटेड प्राइस, फ्यूचर लीज लायबिलिटी, 2 लेबर का पॉइंट, यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन और अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, ठीक है। इतना समझा तुम लोग को? समझा इतना? ठीक है, ये हो गया। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी एक सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन पहले, क्योंकि ये होलसेल क्वेश्चन है, फिर इसके रिटेल्स क्वेश्चन है। सर ये होलसेल रिटेल क्वेश्चन क्या है? अरे मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इसका छोटा छोटा पार्ट भी पूछा है एग्जाम में, तो अपन चालू करते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है पता है? स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, स्टेप्स भी आ सकता है फॉरेंसिक ऑडिट का और प्रोसेस भी आ सकता है। तो इसका कोड क्या है? आईपीआर पीआरसी, आईपीआर पीआरसी, आईपीआर पीआरसी। तो आई से इनिशियलाइजेशन, फिर पी से डेवलप अ प्लान, फिर ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस, आईपीआर पीआरसी तो परफॉर्म द एनालिसिस, फिर रिपोर्टिंग और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे? क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये हो जाएगा और अल्टीमेटली अपने को सब्सिक्वेंट प्लानिंग में हेल्प करेगा। तो क्लाइंट से मीट कर लेंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग। अभी प्लान डेवलप करेंगे, तो उसमें क्या होगा? बेसिकली हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और मेथोडोलॉजी कौन से यूज करने वाले वो बताएंगे, ठीक है। अभी ऑब्टेन रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा करना, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है कि ये कौन से टाइप का फ्रॉड हुआ है, तो वो अपने को जानना है इसमें। अभी ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? परफॉर्मिंग एनालिसिस। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है, तो आज तक अपन ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े ना, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख देने का मतलब। और ये 2 पॉइंट ना, पहले 2 पॉइंट ऐसे ही याद रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक डैमेजेस, और दूसरा पॉइंट क्या है? समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर ये परफॉर्मिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, एफएम आ गया इसमें। फिर स्टैटिस्टिक्स आ गया, तो रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस। फिर इस स्टैटिस्टिक्स से याद रखने का कि चार्ट्स एंड ग्राफ, तो यूटिलाइजिंग चार्ट्स एंड ग्राफिक टू एक्सप्लेन द एनालिसिस, और एक कैट यूज करते हैं अपन। तो कंप्यूटराइज एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट, डेटाबेस या कंप्यूटर मॉडल। तो परफॉर्मिंग एनालिसिस इधर देखो। परफॉर्मिंग एनालिसिस में कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस, फिर समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, फिर एक अपना आता है परफॉर्मिंग रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस। उससे याद आता है कि ग्राफ्स, तो यूजिंग चार्ट एंड ग्राफ, और लास्ट में यूजिंग कैट्स, फिर सच एज क्या उसमें स्प्रेडशीट, डेटाबेस और कंप्यूटर मॉडल, ठीक है। अभी ये एक हो गया। अभी फिफ्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग। तो नॉर्मली हम लोग फ्रॉड ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब इट्स बेसिकली टू फाइंड आउट फ्रॉड। तो इसमें कैसा लिखा है कि दिस इज फाइनल स्टेप इन फ्रॉड ऑडिट, ठीक है। अभी क्लाइंट में से कुछ एक्सपेक्ट करेगा, तो क्लाइंट विल एक्सपेक्ट क्या क्या? फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समरी एविडेंस, कंक्लूजन रीच, अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड, ये सब अपने को अपने से एक्सपेक्ट करेगा। अभी सेक्शंस इसमें क्या क्या है? नेचर, स्कोप, अप्रोच, लिमिटेशन ऑफ स्कोप एंड फाइंडिंग। तो अभी स्कोप है तो उसका लिमिटेशन भी रहेगा। तो इसमें सेक्शंस क्या क्या है? नेचर, स्कोप, अप्रोच एंड लिमिटेशन ऑफ स्कोप, ठीक है। अभी फिर बाकी 5 पॉइंट्स है आगे का, कि ये तो अपने को फ्रॉडस्टर फाइंड करके ही देगा, और कौन सा कंट्रोल चेंज करना है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंट्रोल चेंज करना है हमें जाके, तो वो फ्रॉड रिपीट ना हो। फिर ये फॉरेंसिक ऑडिटर शुड हैव एक्टिव लिसनिंग की। सब बॉयफ्रेंड की यही दिक्कत है यार, एक्टिव लिसनिंग स्किल बॉयफ्रेंड और पतियों की। फिर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो दिस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स असिमुलेटेड, ना ही कोई पर्सन के बोलने पे, ठीक है। तो फैक्ट्स जो अपने को मिला है उसके हिसाब से। बेसिकली रिपोर्टिंग में क्या क्या पॉइंट आएगा? तो दिस इज फाइनल स्टेप इन फ्रॉड ऑडिट। फिर क्लाइंट हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है,
तो फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समरी, कंक्लूजन, अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड। फिर एक दो पॉइंट है कि इसमें सेक्शंस क्या क्या हो गए, तो नेचर, स्कोप, अप्रोच एंड लिमिटेशन ऑफ स्कोप। फिर ये एक मस्त पॉइंट है, अपन भूलेंगे ही नहीं, फ्रॉडस्टर का और कंट्रोल क्या डालना है। फिर एक्टिव लिसनिंग स्किल होना चाहिए, और लास्ट में हम लोग फैक्ट्स असेम्बलेटेड के हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे। लास्ट पॉइंट है लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग यानी लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये अभी हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 10। अभी अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अपने को समझेगा कि ये क्वेश्चन का इन अंदर का पार्ट पूछा है, बता दो तो परफॉर्मिंग एनालिसिस और रिपोर्टिंग पूछा है। मेरे को लग रहा है इनिशियलाइजेशन कभी भी आ सकता है, तो उसमें 3 पॉइंट लिख देने का, मीटिंग विद क्लाइंट, फिर वो अपना इन्वेस्टिगेशन कैरी करना और प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाला। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया ना, समझा ही नहीं भाई कौन सा क्वेश्चन है। फिर बाद में ये एनालिसिस वर्ड पे ध्यान दिया तो समझा कि ये परफॉर्मिंग एनालिसिस पूछ रहे हैं। देखिए, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटेंट in Messrs Secure Limited to carry out various analysis, blah 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 blah. Specify various analysis which might have to be carried to arrive at your result. परफॉर्मिंग एनालिसिस का पॉइंट है बेसिकली वही पॉइंट, कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक डैमेजेस, लार्ज समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू, फिर रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस, चार्ट्स और ग्राफ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट वाला। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो रिटेल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन जाएंगे ना, तो ये देखो, what are the broad areas of information that needs to be incorporated in report of forensic auditor, in report of forensic auditor। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो क्या, रिपोर्ट, तो ये रिपोर्टिंग का पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें वही फाइनल स्टेप अब भी जो पढ़ा ना, एविडेंस, ये एक्टिव लिसनिंग स्कीम, फलाना ढिमका। ठीक है, भी अपन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब भी अपन है ना एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो किधर भी है नहीं, वो मैंने लिखा है, समझ रहे हो। तो टेक्निक्स फॉर फॉरेंसिक ऑडिट, टेक्निक्स फॉर फॉरेंसिक ऑडिट, तो इसका कोड बना है CS CD²। तो CS अपना CD लेके भाग गया, तो CS CD²। तो C से क्या आएगा, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल जैसे कि एक्सेल, RDA, BMS। S से क्या आएगा, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक, तो इसमें बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो। फिर कैट्स, तो क्लाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये यूज होता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, तो इसमें क्या करता है, माइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर न्यू, हिडन और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। ये याद ही रख लो, फॉर न्यू, हिडन और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। तो ये हो गया अपना डेटा माइनिंग टेक्निक्स। और डिजिटल टेक्निक्स, तो उसमें हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे कम किसी के ईमेल्स का, फोन लॉक्स का। तो ये हम लोग करें तो हम लोग को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा कि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे तो ले सकते कि नहीं। तो ये बेसिकली टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। अभी खाली टेक्निक आया तो ये लिखने का, बट अभी वापस इंस्टीट्यूट ने डिटेल्स क्वेश्चन पूछे इस पे, तो इसमें डेटा माइनिंग टेक्निक और डिजिटल टेक्निक पे रिटेल क्वेश्चन पूछा है। तो डेटा माइनिंग टेक्निक क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन, यही है सीए रोबो वाला क्वेश्चन नवंबर 22 लॉकडाउन वाले अटेम्प्ट में आया था ये। ठीक है, गाइड सीए रोबो सजेस्टिंग विच टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हिडन पैटर्न्स इन द इंफॉर्मेशन। तो कौन सा, डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो एक मार्क इधर ही मिल गया लिखने का कि ही शुड यूज डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई हिडन इंफॉर्मेशन। बाकी 3 पॉइंट बनाना है। तो ये पॉइंट अपन पहला जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में भी लिखा था, तो ये एक पॉइंट हो गया, न्यू आइडेंटिफाइड और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। फिर इट डिस्कवर्स यूजुअल नॉलेज और पैटर्न्स इन डेटा विदाउट प्री डिफाइंड आइडिया और हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट पैटर्न मे बी, दैट इज विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ फ्रॉड। ठीक है, फिर इट एक्सप्लेन्स इन फॉर्म ऑफ कंडीशनल लॉजिक। इतना याद करो कैसे कंडीशनल लॉजिक के हिसाब से ये एक्सप्लेन करते, आईटी वाला है, रट्टा मानना पड़ेगा। और ये 5-6 पॉइंट है। फिर डेटा माइनिंग टेक्निक्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 वेज, तो डिस्कवरी, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड डिविएशन एंड लिंक एनालिसिस। ठीक है, वेरी वेरी गुड। फिर ये 1 मार्क्स मिल गया था। अभी डिजिटल टेक्निक्स पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। समझ आएगा तुम लोग को क्या करा रहा हूं मैं, हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है,
हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल फॉरेंसिक। तो इसमें ये लाइन बहुत मस्त लिखा है, ये याद करते रहेंगे आप। तो एवरी ट्रांजेक्शन लीव्स डिजिटल फुटप्रिंट इन टूडेज कंप्यूटर ड्रिवन सोसाइटी। वाह वाह, क्या लाइन लिखा है, एक नंबर। एवरी ट्रांजेक्शन लीव्स अ डिजिटल फुटप्रिंट इन टूडेज कंप्यूटर ड्रिवन सोसाइटी। वाह वाह। अभी इसमें मेन क्या था, मसाला क्या था, क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ रेलेवेंट ईमेल्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फोन लॉग्स, वो सब। तो इसमें अपने को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन स्क्रूटिनी कर रहे फोन लॉग्स का। फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, सपोर्ट फ्रॉम ट्रेन डिजिटल इन्वेस्टिगेटर लगता है। अभी इसके एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स से 5 मार्क्स इसके थे, 5 एग्जांपल के। तो क्या क्या एग्जांपल क्या है, तो एबीसीडी आते हैं ना, तो CDEF से 4 पॉइंट, और MD5। सी से क्या आएगा, क्रॉस ड्राइवर एनालिसिस। ई से क्या आएगा, डी से क्या आएगा, डिलीटेड फाइल। ई से एंड केस और फ्री लॉक टूल्स। और ये याद रखो, MD5 स्टेग्नोग्राफी। और एल से भी 2 पॉइंट है, लाइव एनालिसिस और ट्रैकिंग लॉग फाइल्स। तो 5 पॉइंट कैसे बनेंगे, सी से क्रॉस ड्राइवर एनालिसिस, फिर डी से डिलीटेड फाइल्स, वेरी गुड। फिर ई से एंड केस, एफ से फ्री लॉग टूल्स, MD5 स्टेग्नोग्राफी, लाइव एनालिसिस, ट्रैकिंग लॉग फाइल। ठीक है, इतना अपना हो गया। इधर अपना हो गया टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट तक। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी सब डिटेल फुल सेल क्वेश्चन वाले टाइप हो गए, अभी अपन चलते इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था, 2 से चालू करते हैं अपन, लाइन से करते जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पता है, ये देख, डिफरेंस बिटवीन क्या, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट। साला क्वेश्चन में ऐसा लिखते हो और सजेस्टेड में वो लोग ना आंसर उल्टा लिखते हैं, कभी नोट किया हो तो चलो चालू करते हैं अपन। तो अभी डिस्टिंग नॉर्मल एश्योरेंस एंगेजमेंट और फॉरेंसिक ऑडिट में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, इसका कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं देखना। अभी टेक्निक्स इसमें क्या है, सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस, सैंपल बेस्ड टेकिंग, और इसमें इन डेप्थ चेकिंग। फिर इसमें वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, और ये सब के लिए हम लोग WR पे रिलाई कर सकते हैं, और इस पे अपने को क्या, इंडिपेंडेंट खुद से वेरिफिकेशन करना रहेगा। फिर ऑफ बैलेंस शीट आइटम के लिए हम लोग को एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, और इसमें रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न देखना पड़ेगा। फिर अपना ओपिनियन, मतलब एडवर्स फाइंडिंग, तो इसमें अपन नेगेटिव ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, और इसमें अपने को लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड और उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। तो बेसिकली चलो डिस्टिंग उसका 5 पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू, उसमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं। टेक्निक्स सब्सटेंटिव चेकिंग, इसमें इन डेप्थ चेकिंग। पीरियड मैंने मिस किया था, तो अकाउंटिंग पीरियड के लिए रहता है, इसमें नो सच लिमिटेशन। फिर ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग WR पे रिलाई कर सकते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। फिर ऑफ बैलेंस शीट के लिए अरिथमेटिक एक्यूरेसी, और फिर इसमें रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी ट्रांजेक्शन देखेगी। फिर एडवर्स फाइंडिंग, तो इसमें नेगेटिव और क्वालिफाइड ओपिनियन, और इसमें लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये 5 क्वेश्चन है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, दिमाग से लिखने का है। अभी दिमाग वाले क्वेश्चन कभी कभी बहुत रिस्की हो जाते हैं, तो ये अपन घर से देख के जा रहे हैं ना क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम नहीं, रिपीट हुआ तो क्वेश्चन क्या है, इज कंसर्न विद डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इन मटेरियल कंजप्शन। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंस याद आ गए तुम लोग को, तो व्हाट एरियाज वी शुड फोकस, तो बराबर है वही लिखने हैं, बट ऑडिट के 2-3 पॉइंट तो लिखो। तो बेसिकली क्या आएगा, यू शुड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, इंटरनल रिपोर्ट देख ले भाई, एक बार इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देख ले। फिर मटेरियल के पॉइंट्स, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस देख ले, और मटेरियल प्राइस, क्वांटिटी, एफिशिएंसी, वेरिएंस एनालाइज कर ले। और फिर लास्ट में वो लोग लिखते भी है कि बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड MIS रिपोर्ट्स देख ले। तो बेसिकली इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, EP परफॉर्म कर, इंटरनल कंट्रोल देख ले, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देख ले, और फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस देख ले, बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड MIS रिपोर्ट देख लो। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना पेंडिंग है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
एज एन इन्वेस्टिगेट, मैं रेलेवेंट ही पढ़ रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टिगेट अकाउंटेंट व्हाट विल बी योर एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिफेल्केशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का डिफेल्केशन, इसका एक ऐसे भी है, समझ रहा है कौन सा ऐसा, ऐसे जाने दो छोड़। इसमें अभी 2 क्वेश्चन है, तो एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन क्या रहेगा और हम लोग को प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, तो ये 2 क्वेश्चन था इसमें। तो इन्वेंट्री फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड नॉर्मली कैसा होगा, एक तो एम्प्लॉयज चुरा के लेके जाएगा गुड्स नॉर्मली, या डेटा मिस रिप्रेजेंट कर देगा, तो एम्प्लॉयज में सिंपली रिमूव द गुड्स, फिर उसको शो करेगा एज अ डैमेज गुड्स, फिर मैनिपुलेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। 3 तरीके का करेगा, या तो गुड्स लेके जाएगा, या उसको राइट ऑफ कर देगा एज डैमेज गुड्स, या मैनिपुलेट कर देगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। समझ आए क्या कुछ? ठीक है। अभी वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग, वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या करेंगे, तो एक सिस्टम प्रॉपर रखेंगे, सिस्टम एंड डिटेल रिकॉर्ड रखेंगे, फिर वो डेटा से रिकॉर्ड बनता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रहना चाहिए रिकॉर्ड बनने के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डेटा फ्रॉम विच रिकॉर्ड कैन बी कंस्टिट्यूटेड। समझा? और 2-3 5-6 पॉइंट है, तो इन्वेंट्री अगर मैनेजमेंट लेवल का कोई कर रहा है तो हम लोग को इंजीनियर का असिस्टेंस लगेगा, ठीक है। और फिर पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी हम लोग को पता चलेगा कि भाई ये है पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और मशीन का जो पर आवर कैपेसिटी है उससे भी हम लोग को इन्वेंट्री का पता चलेगा। तो बेसिकली इसमें पॉइंट्स क्या क्या था, मैं हर एक क्वेश्चन रिवाइज भी करा रहा हूँ वापस। तो कमिट कैसे होगा इन्वेंट्री फ्रॉड, तो नॉर्मली एम्प्लॉय रिमूव करके जाएगा गुड्स, उसको डैमेज गुड्स बता देगा, या इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करेगा। और फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या डालेंगे, तो हम लोग एक सिस्टम डाल देंगे प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड बनाने के लिए, और फिर अपना डेटा और रिकॉर्ड मिलना चाहिए लास्ट में। और 3-5 पॉइंट कौन सा था कि मैनेजमेंट ने किया, तो एक हम लोग को असिस्टेंट लगेगा इंजीनियर का, ठीक है। और फिर पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा एक पर आवर कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। समझा गया? इतना समझ आया ना भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, ठीक है। तो ये भी अभी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन है। तो व्हाट प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर चेकिंग एंड वेदर यू कैन पुट रिलायंस ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, मतलब जिसका पहले से ऑडिट हुआ है उस पर हम लोग कितना रिलाई कर सकते हैं, बेसिकली वो क्वेश्चन है। तो इसमें नॉर्मली अगर क्वालिफाइड अकाउंटेंट ने किया रहेगा, ठीक है, नहीं किया रहेगा तो हम लोग प्रॉपरली चेक और वेरीफाई करेंगे, और बाकी क्वालिफाइड या प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने किया रहेगा तो हम लोग उस पर रिलाई कर देंगे। तो वही है, इफ इट वाज नॉट ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड अकाउंटेंट तो हम लोग को प्रॉपरली चेक और वेरीफाई करना है। बट वही अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने किया है तो हम लोग रिलाई कर देते, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। और अकाउंट्स जो वो प्रिपेयर हुए थे वो पूरे ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रिपेयर हुए थे और बायस की वजह से नहीं हुए थे, तो वे अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिविटी एंड नो बायस, ठीक है। और अभी ये बेसिकली एक बनता है, तो मैंने एक चार्ट बना दिया, वेदर इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो बिकॉज ऑफ डाउट है तो नो क्वेश्चन ऑन रिलायंस। लेकिन अगर किसी इनकमिंग पार्टनर ने करा है बिकॉज ऑफ टू वैल्यू, मतलब बिजनेस का वैल्यूएशन करना है, तो हम लोग रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अपने को डाउट है कि इट वाज कैरिड ऑन इन कैजुअल वे, मतलब ऑडिट जो हुआ था वो कैजुअल वे में है, तो हम लोग टेस्ट चेक करेंगे सब कुछ, या तो अपने एग्रीमेंट में ही लिखा था कि भाई भले हमारा ऑडिट हुआ लेकिन तुम इन डिटेल सब टेस्ट चेकिंग करना, तो हम लोग करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या था कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट ने नहीं किया है तो हम लोग प्रॉपरली चेक वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं किया है तो हम लोग रिलाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, और ऑब्जेक्टिविटी अकाउंट जो प्रिपेयर हुए ऑब्जेक्टिविटी के साथ और बायस से नहीं, और ये फिर चार्ट, ठीक है। इतना समझा? फिर क्वेश्चन नंबर 8 तो अपन ने कर लिया। क्वेश्चन 9 देखो, ओवर वैल्यूड एसेट्स, अरे ये भी हो गया चैप्टर से। अरे क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, अरे माँ कसम, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, वेरी वेरी गुड। चलो इडली 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 वड़ा खा लेते, और फिर हम लोग, चलो आज तुम लोग के लिए एक और सरप्राइज है, ठीक है। तो आज अपने को नाटू नाटू को ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस मिला है,
तो क्यों ना सर थोड़ा सा लास्ट में प्ले किया जाए। तो चलो प्ले करते हैं तुम्हारे लिए खास। Not salsa, Enjoy. not flamenco, my brother. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Desi Nach? What's Desi Nach? बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, wow! Go! गूंजे ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे। शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो। एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 आगू वाला राग छेड़ा नाचो, नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। झूमे गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा यकी नाचो 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 नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा, दुनिया हिला दे सारी, नाचो नाचो नाचो। नाचो